जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा, चख ले जरा। अक्सर हम अपने घरों में इस तरह मम्मा लोग को करते देखते हैं ना, कि सारे घर की केयर करेंगी, सारे घर वालों की फिक्र करेंगी, उनके खाने के बारे में, उनके उठने बैठने, मतलब हर छोटी से छोटी चीज उनको ऐसा लगता है बस वही करता धरता है। आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। कई बार तो ना आई फील कि किसी स्पेशल स्कूल से ट्रेनिंग लेकर आती हैं, जहाँ पर ये सिखाया जाता है कि देखो तुम्हारी अपनी जिंदगी कुछ नहीं है, आखिरी सांस तक तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों के बारे में सोचना है। बट क्यों? वो ये क्यों नहीं सोचती हैं कि अगर वो खुद की केयर नहीं करेंगी, खुद के लिए थोड़ा सा सेल्फिश नहीं होंगी, तो फिर ना तो वो खुश रह पाएंगी इन द लॉन्ग रन, ना ही उनके घर वाले। बट कौन समझाए? समझाने बैठो तो बस उल्टा हमारा ही मुंह बंद करवा देती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, रहने दो। जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा। इसी बात पे ना मैंने एक बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ी थी, और अगर आपको लगे ना तो प्लीज अपनी मम्मा को जरूर सुनाना, ठीक है? बहुत टाइम पहले की बात है। एक गांव में एक मोची रहता था श्याम। ले देकर पूरे गांव में वही मोची था, तो जाहिर सी बात है उस पर काम का बर्डन बहुत ज्यादा था। लोगों के दिन भर फटे पुराने जूतों को वो रिपेयर करता रहता था। दूर दूर से लोग आते थे उसके पास अपने फटे पुराने जूतों को रिपेयर करवाने। इमेजिन, सारा दिन दूसरों के फटे पुराने जूते रिपेयर करता था, लेकिन खुद के जूते चप्पल ठीक करने का उसको वक्त ही नहीं मिलता था। लोग कहते थे, याद करवाते थे उसे, अरे अपने जूते भी तो ठीक कर लो। पर हर बार वो यही कहकर टाल देता था कि पहले ग्राहकों के जूते तो बना लूं, फिर अपने भी बना लूंगा। करते करते शाम के जूते इतने खराब हो गए कि अब उसके पैरों को तकलीफ देने लगे थे। ध्यान न देने के कारण उसके पैरों में जख्म हो गए, और वो जख्म इतना ज्यादा बढ़ गए थे कि डॉक्टर्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें शाम का एक पैर घुटने के नीचे से काटना पड़ा। अपने साथ हुई इस घटना के कारण शाम को इतना ज्यादा शॉक लगा कि उसके बाद वो फिर कभी काम पर लौट ही नहीं पाया, और आगे उसकी वजह से पूरा गांव ही फटे पुराने जूते चप्पल पहनने को मजबूर था। ये सुनने के बाद ऐसा लगता है ना कि हमारे आसपास कई ढेर सारे शाम हैं जो कि अपना ध्यान रखते नहीं है। लोग उन्हें कहते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो सुनने को राजी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस तरह के लोगों को ना जबरदस्ती डांट कर अपनी केयर करनी सिखानी चाहिए। अगर वाकई आप उनसे बहुत प्यार करते हैं तो। जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ पढ़ा था, लेकिन हाँ, पढ़ने के बाद मुझे गुस्सा भी आया, लेकिन साथ में हंसी भी आई। यही कि व्हेन यू ड्राइव इन इंडिया यू गेट चक दे फीलिंग। इसने लेफ्ट इंडिकेटर चालू किया है, ये लेफ्ट मुड़ेगी, पर नहीं, इसका फेस राइट की तरफ है, ये राइट मुड़ेगी। या खुदा, ये तो बीच रास्ते में लिपस्टिक लगाने के लिए गाड़ी रोकेगी। अब बताओ, ये भी कोई बात हुई? आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा, एग्जैक्ट ऐसा कुछ? नहीं ना? बट हमारे दिमाग में ये इम्प्रेशन बन जाता है, या इम्प्रेशन बना हुआ है कि हमारी गाड़ी के आगे अगर कोई गाड़ी है और उसमें कोई फीमेल ड्राइव कर रही है, मीन्स हमें तो उससे डिस्टेंस रखना ही रखना है, नो मैटर वो कितनी भी परफेक्ट ड्राइविंग क्यों ना कर रही हो। इट मीन्स हम ओवर जजमेंटल हो जाते हैं। एग्जैक्टली, है ना? अब चलिए, गाड़ी वगैरह के मामले में तो चलो चल भी जाता है, लेकिन जब हम कभी रिलेशनशिप्स में, कभी फ्रेंडशिप में इस तरह ओवर जजमेंटल हो जाते हैं ना, जस्ट बाय वॉचिंग अदर पर्सन्स फ्रीक्वेंट चेंज इन डीपीज या फिर आए दिन के स्टेटस अपडेट्स, हम सोच लेते हैं अपने दिमाग में कि फला इंसान तो ऐसा ही है। और ये तो वक्त बीत जाने के बाद हमें पता लगता है, मतलब जब वो इंसान हमारी पहुंच से बहुत दूर चला जाता है, देन वी रियलाइज कि ना, एक छोटे से डाउट के कारण मैंने उसे अपनी जिंदगी से इतना दूर कर दिया। तो इन केस अगर कुछ ऐसी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, तो प्लीज मेरे ख्याल से हर रिश्ते को थोड़ा सा वक्त देना तो बनता है ना? जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा। कुछ एक सवालों के जवाब हमें वक्त रहते पता लगते हैं ना, आई मीन इंस्टेंट जवाब नहीं मिलता तब। अब जैसे जब छोटे थे तो बड़े बुजुर्गों से इस तरह की बातें, स्पेशली मम्मा पापा तो हमेशा ही कहते थे, बेटा ये टाइम ना फिर नहीं आएगा
जितना हो सकता है एंजॉय करो। लेकिन तब तो जब बचपन था हमारा तो जवानी एक ड्रीम था। हाँ, जब जवान हुए तो बचपन के बारे में बातें करते नहीं थकते कि एक वो जमाना था, एक वो टाइम था। इमेजिन, याद करिए, जब घर में रहते थे तो फ्रीडम अच्छी लगती थी, और आज जब फ्रीडम है हमारे पास फिर भी घर जाने की जल्दी रहती है। कभी होटल में जाना, पिज्जा, बर्गर, फ्रेंड्स के साथ खाना खाना बहुत अच्छा लगता था, और आज घर पर आना और मम्मा के हाथ का खाना खाना बहुत पसंद आता है। स्कूल में जिनके साथ झगड़ते थे, लड़ते थे, आज उनको ही हम इंटरनेट पर खोजते हैं। खुशी किसमें होती है ये अब पता चला है। बचपन क्या है इसका एहसास सीरियसली अब हुआ है। जिंदगी का एक टुकड़ा, चख ले जरा।